हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम ट्राई कर रहे हैं हिलारी रोहडा का फेस मेकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं करूँगी सीटीएम क्लींजिंग। मैंने ऑलरेडी कर ली है। बायोटिक का टोनर यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से आपको टोनर के कुछ ड्रॉप लेने हैं एंड इस तरह से आपने अप्लाई करना है। टोनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीटीएम में। टोनर से पोर्स टाइट होते हैं जो कि मेकअप को स्मूथ बेस देने में हेल्प करता है। अब हम मूव करेंगे मॉइस्चराइज़र की तरफ। मिनिमलिस्ट का मॉइस्चराइज़र लिया है, इस तरह से अप्लाई करूँगी। मॉइस्चराइज़र हमें अच्छे से लगाना है एंड अपनी आईज़ को नहीं भूलना है। अंडर आई और आई के एरिया पे भी हल्का हल्का मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। अब हम इस तरह से फुल फेस के ऊपर अच्छे से फेस को मॉइस्चराइज़ करेंगे। ईच एंड एवरी कॉर्नर पे मॉइस्चराइज़र जाना चाहिए फेस पे एंड नेक के एरिया पर भी, क्योंकि हमें कवरेज देनी पड़ती है, तो नेक के एरिया पर भी मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। अभी हम आगे मूव करेंगे। हमारा स्टेप होता है प्राइमर। मार्स का है। मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, इसीलिए मुझे सी जोन के ऊपर एंड ई जोन के ऊपर जो है वो प्राइमर की नीड पड़ती है। इस तरह से हमने प्राइमर अप्लाई कर लिया तो इससे क्या होता है कि हमारे पोर्स जो होते हैं वो ब्लर हो जाते हैं और हमारा मेकअप अच्छा होता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। मेरी हिलारी रोहडा की पैलेट है कंसीलिंग एंड कंटूरिंग, और इसी से हम कवरेज करेंगे। यहाँ पे डार्क सर्कल दिख रहे हैं और ये कुछ पिगमेंटेशन दिख रही है, तो इनको कवर करते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑरेंज लगाया हमने। यहाँ पे भी आपको जस्ट टैप टैप करना है और ये भी लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे भी डार्क सर्कल है। मेरा माउथ एरिया मैं बहुत कम कम ऑरेंज कलर पुट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत कम चाहिए। तो इस तरह से हमने इस डार्क एरिया को ऑरेंज कलर से कवर किया। इस तरह अगेन थोड़ा कलर ले लेती हूँ। अब मुझे यहाँ पे पिगमेंटेशन है, ये एरिया अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा ऑरेंज लगाऊंगी यहाँ ऐसे। ये और यहाँ पे भी है, तो ये मेरा एरिया पिगमेंटेड है। इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑरेंज लगा लिया। अब मुझे यहाँ पे भी थोड़ा सा लगाना है और यहाँ पे भी थोड़ा सा लगाना है। थोड़ा नोज़ के अराउंड लगा लेते हैं। दैट्स इट। आई थिंक मेरे जो भी स्किन फ्लॉज थे वो कवर हो चुके हैं। तो ये मैंने अपनी एक शेड मिक्स करी है इस तरह, और ये ऐसे इस तरह से बीच बीच में शेड मिक्स कर रही हूँ ताकि ऑरेंज थोड़ा न्यूट्रल जैसा फील आ जाए। यहाँ पे भी यहाँ ऐसे। इससे क्या होगा कि ये कलर थोड़ा लाइट ऑरेंज हो जाएगा और सही हो जाएगा। थोड़ा ये भी रह गया है। ऑल सेट। तो अभी मैं ब्लेंड करूँगी। सेम जगह के ऊपर हमने ब्लेंड करना है, ज़्यादा भागना नहीं है कहीं पे भी। इस तरह से हम कवरेज दे रहे हैं। ब्रश से बहुत इवनली और बहुत अच्छे से
स्प्रेड होके हमारा फाउंडेशन कंसीलर लगता है। तो आप जितना हो सके पहले ब्रश से फैलाएं। उसके बाद ही हमने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, क्योंकि ब्रश से इवनली जो हमारी कवरेज के लिए प्रोडक्ट होता है दिया, वो अच्छे से हमारा फैल जाता है। और फिर जब अच्छे से फैल जाएगा तो ब्लेंडिंग और ज़्यादा अच्छी होगी ब्यूटी ब्लेंडर से फिनिशिंग में। एंड कवरेज भी अच्छी मिलेगी। आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्टर लगाया था, मैं उधर ही इसको ब्लेंड आउट करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे इस तरह से नोज़ के अराउंड, यहाँ पे भी, और हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि कलर करेक्शन के बाद मेरा जो फेस है वो थोड़ा इवन आउट लग रहा है, लगना भी चाहिए क्योंकि कलर करेक्शन की है। तो अभी मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ। आपका ब्यूटी ब्लेंडर भी इस तरह से होना चाहिए, स्पॉन्जी। और इसका मैंने क्या किया था कि इसको डैम्प कर लिया था, अच्छा हो, वेट नहीं हो, डैम्प हो। तो इस तरह से हमने ब्लेंडिंग कर लेनी है। लगाऊंगी फाउंडेशन, पहले मैं चेक करूंगी, पूरी की पूरी चली जाती है ये तो इस फाउंडेशन शेड को लगा लेते हैं यहाँ। बहुत कम प्रेशर के साथ लगाना आप, नहीं तो नीचे का जो हमारा बेस है ना वो हट जाएगा। नीचे का जो हमने कलर करेक्टर लगाया था ना, नहीं तो वो हट जाएगा, इसीलिए बहुत बहुत लाइट हैंड से लगाना। कर लेते हैं ये लिप्स को कवर करना ना भूलें, क्योंकि फिर इससे ना अच्छा शेड अच्छा आ जाता है हमारा। और इसको भी साथ में कवर कर देते हैं, कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नेक भी कवर हो ही गई है। अब हमने अगेन ब्रश लेना है एंड जो भी हमने लगाया है उसको हमने अच्छे से स्प्रेड आउट करना है। बिल्कुल लाइट हैंड से, ताकि नीचे का जो बेस है वो अपनी जगह से जाए ना। उफ, इस तरह से हमें फैलाना है फाउंडेशन को। थोड़ा यार टाइम लेती है ये फाउंडेशन, इसकी ना ब्लेंडिंग में थोड़ी दिक्कत है, इतनी इजीली ब्लेंडिंग होती है फाउंडेशन। तो ये लीजिए, ये बन गया बेस विद हिलेरी रोहडा। ओके, तो अभी हम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे इसको ना। बिल्कुल ऐसे ही ब्लेंड करना है, इसको ऐसे ना कर देना, नहीं तो सारा प्रोडक्ट लगाया हुआ ना नीचे से निकल जाएगा। ओके, तो ये मेरा बन गया बेस। अब डायरेक्ट लॉक करने वाली हूँ, तो मैं मार्स के ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट कर रही हूँ।
ठीक है, तो अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने वीडियोस में देखा है, मेरी ये स्विस ब्यूटी की पैलेट है, इसमें से मैं आई मेकअप कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये कलर लेने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट कलर है ये पूरी पैलेट में। तो इससे मैं ट्रांजिशन लाइन बनाऊँगी। लाइक दिस। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे। थोड़ा प्रेशर कम ही रखना है, नहीं तो फिर पैच भी बन सकता है इस तरह। तो दोनों आइज़ पर डेफ्ट आ गई है, तो थोड़ी कम लग रही है। वैसे तो दोनों पे तो इक्वली है, बट थोड़ा लाइट्स की वजह से थोड़ा लग रहा होगा। अभी ओके है? यस। तो दोनों साइड का हमने ट्रांजिशन लाइन बिल्ड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, फिंगर की हेल्प से ये कलर लगाऊंगी, ये। तो इस तरह से मैंने लिया, और ये थोड़ा शिमर है, शिमर टच है। तो बस इस तरह से आई लिड के ऊपर प्लेस कर लेना है, इस तरह से। लाइट ज़्यादा पड़ती है यहाँ पे, लाइट ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे बीच में प्रेस करना है। ज़्यादा अगर लग भी गया तो भी कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि बीच में वैसे भी हमें फोकस्ड लगाना होता है। तो इस तरह से ये मेरी आई फर्स्ट आई बन गई है। तो अभी मैं सेकंड की तरफ मूव कर रही हूँ। इस तरह से आपको इधर भी प्लेस करना है। बहुत ही इजी आई मेकअप है, ज़्यादा कोई सरदर्दी नहीं है कि आई मेकअप कैसे करें। गया है इस तरह का, अगर आपको दिख रहा होगा तो। थोड़ा इस साइड ना कम लग रहा है, थोड़ा सा और लगा लेती हूँ। ओके, वाओ, सिंपल सा आई मेकअप रेडी हो गया। अब आईब्रोज कर लेते हैं। तो हमारी आईब्रोज भी बन गई हैं। कंटूर और ब्लशर करती हूँ मैं अपनी आई शेडो पैलेट से। तो यहाँ पे कंटूरिंग के लिए भी है और ब्लशर के भी काफ़ी ऑप्शन है, तो मैं यहीं से कर लेती हूँ। अपना करना पड़ेगा मुझे, मेरा माथा काफ़ी बड़ा है। अगेन मैं अपने माथे को कवर कर रही हूँ इस तरह से। बहुत ही हल्की हल्की शैडो क्रिएट हो रही है, ज़्यादा नहीं, इस तरह। और अब इधर आएंगे, नीचे नहीं करूँगी। मेरे चिन एरिया छोटा है, माथा एरिया बड़ा था तो माथे पे किया है। बहुत ही मतलब एक तरह से टच पंखों की तरह टच जाए, बहुत ही स्मूथ 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 स्मूथ, कुछ भी कोई बेस ना डिस्टर्ब हो, बहुत स्मूथ करना है। एक तरह से जैसे पंखों का टच होता है ना, बहुत मखमली जैसा टच, बस वैसे ही देना है हमने, ऐसे। और इसे हेयर लाइन के साथ ब्लेंड कर देना है। दूसरी साइड करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट बचा है उसे इस तरह से ऊपर भी हम करेंगे, ताकि आर्टिफिशियल ना लगे कि चीक्स के ऊपर ही ब्लशर है और बाकी कहीं पे है ही नहीं। तो इस तरह से हमने नोज़ के ऊपर भी थोड़ा ब्लशर लगा लिया। तो इस तरह से हम मेकअप कर रहे हैं, और इसे हाईलाइट कर लूँगी। अब हम लिप शेड लगाते हैं।
तो ये मैंने लिप शेड लगाई है, इसको आउटलाइन करते हैं। तो ये मेरी लिप शेड लग चुकी है। पोनी मैसी सी, मैं एक मैसी पोनी बनाएंगी तो अच्छा लगेगा क्या? ट्राई करें। मेरे बाल तो ऑलरेडी बहुत फ्लैट होते हैं, थोड़ा इस तरह से थोड़ा पीछे से ट्विस्ट करके कुछ भी कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। कौन सी पैलेट से, किस चीज़ से बना है ये मेरा मेकअप लुक? ये मेरा मेकअप लुक बना है हिलेरी रोहडा कंसीलिंग एंड कंटूरिंग, कंसील करेक्ट एंड कंटूर पैलेट से, मतलब हिलेरी रोहडा की कवरेज बहुत अच्छी है, तो इसका यूज़ आप कर सकते हो मेकअप करने के लिए। आपने खुद देखा मेरा बिफोर एंड आफ्टर, आप दोबारा से देखना फर्स्ट पे मेरा फेस कैसा था एंड अब लास्ट में कितना अच्छा फिनिश आया है। तो ये था फुल फेस मेकअप विद हिलेरी रोहडा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके।